तो कल देश में बहुत बड़ी घटना हुई। कश्मीर में पहलगाम में कल मंगलवार 3 बजे 20 से ज़्यादा हिंदुओं को गोली मार दी गई और उनको गोली मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया। जी हाँ, उनसे जाति नहीं पूछी गई। परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को पहले अलग किया गया और जो पुरुष थे उनको गोली मार दी गई। कुछ महिलाओं ने ऐसी रिक्वेस्ट की कि तुमने मेरे पति को मार दिया तो तुम मुझे भी मार दो। तो उत्तर आया कि भाई तुम्हें जिंदा रहना है, जाओ मोदी को बता दो। दोस्तों, ये घटना छोटी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कहते हुए थकते नहीं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहां पर धर्म पूछकर गोली मारी गई। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हम इस चीज को समझें कि क्या चल रहा है देश में। सिर्फ मोमबत्ती जलाकर विरोध कर देने से, सरकार एक एक्शन लेने उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं? ये कोई छोटी घटना नहीं थी कि 20 से ज़्यादा हिंदुओं को उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई सिर्फ धर्म के आधार पर। कोई जाति नहीं पूछी गई। कल ही की घटना है। अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने 6 साल कश्मीर में अपनी सेवाएं दी, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर स्वर्ग नहीं है, नर्क है। तो आपको कश्मीर घूमने नहीं जाना है, अवॉइड करो, बाइकआउट करो। क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, वहाँ पर जब हम घूमने जाते हैं तो बहुत सारे लोकल का रोजगार से घर चलता है और उनमें से कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से आतंकवाद वहाँ कभी खत्म नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। तो हम घूमने नहीं जाएंगे तो लोगों को दिक्कतें होंगी, तब उनको समझ में आएगा कि आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना है। एक चीज़ ये। दूसरी बात, तब तक के लिए आप कहाँ जाएंगे घूमने? भाई साहब, बहुत सारे स्थान हैं। मैं सिक्किम में रहा हूँ, जो स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ घूमने जा सकते हैं, वो स्वर्ग है। कश्मीर नर्क है, सिक्किम स्वर्ग है, आप वहाँ घूमने जाइए। कश्मीर को बंद करिए घूमना। हम जब घूमने जाते हैं कश्मीर में तो सेना का काम बढ़ जाता है, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ उन्हें हमें भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है, तो उनका काम बढ़ जाता है। हम घूमने नहीं जाएंगे तो उनका काम कम हो जाएगा और वो खुलकर काम कर पाएंगे। तो हमें कश्मीर को अवॉइड करना है। जब तक ये खुद गिड़गिड़ाए ना कि सर हमें रोजी की दिक्कत हो रही है, रोजगार की दिक्कत हो रही है, आप घूमने आइए, हमने आतंकवाद छोड़ दिया, तब तक कश्मीर बंद। कश्मीर नहीं जाना है, हमारे देश का हिस्सा है, बहुत अच्छी बात है। आज नहीं कल तुम सुधर जाओगे, हम आने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक तुम सुधरते नहीं हो ना, कश्मीर जाना बंद करो। हमारे पैसे से हमारे ऊपर हमला होता है। आपको घूमना है, सिक्किम घूमिए, दार्जिलिंग घूमिए, और भी हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, मैंने घूमे हैं। 6 साल कश्मीर में रहा, मुझे कभी स्वर्ग नहीं रहा। मुझे कभी कश्मीर स्वर्ग नहीं लगा, नर्क है, प्योर शुद्ध नर्क। मैं श्रीनगर में रहा, उधमपुर में रहा, पहलगाम गया, मैं सोनामर्ग गया, गुलमर्ग गया, सभी जगह देखा मैंने। लेकिन दोस्तों, उस जगह पे मौत कहां से आएगी, किस समय आएगी, कुछ पता नहीं चलता। देश की सेना एक एक व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी रह सकती। मत जाइए, सेना का काम मत बढ़ाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कश्मीर का विकास होता है या नहीं होता है, ठीक है। 370 हट गई है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी तो अच्छी बात है, नहीं होंगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं होता पड़ता कि कश्मीर का विकास होता है। हाँ, कश्मीर बहुत सारा खनिज है, तो उसको निकालो, देश के काम आएगा, आतंकवादियों के काम नहीं आना चाहिए। और इस चीज़ को मत भूले कि वहाँ जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। सवाल तो उठेगा कि भाई साहब, जो लोग कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, फिर ये धर्म पूछ के गोली क्यों मार रहे हैं? सिर्फ एक ही धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जय हिंद, जय भारत।